एज पढ़ेंगे। लेटर वैदिक एज को अच्छा से समझेंगे। तो पहले हम लोग पिछला जो लेक्चर 9 था उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग वैदिक एज को समझे थे। उसके अर्ली वैदिक एज में ऋग वेदा बना था और साम वेदा, तो उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद ब्राह्मणा क्या होता है, आर्यन का जो फॉरेस्ट होता है ब्राह्मणा, हाइम्स मंत्रा देता है, आर्यन का फॉरेस्ट के बारे में देता है, उपनिषद जिसको हम लोग वेदांता कहते हैं वो सब समझे थे। सामवेद म्यूजिकल है, ओल्डेस्ट है, इसमें रिचुअल्स है, इसमें रिचुअल्स ऑफ अथर्वा में रिचुअल्स ऑफ नॉन आर्यन और ईफिल से क्या क्या बात करते थे वो सब था। उसके बाद हम लोग ने हर एक चीज़ पढ़ा था। संहितास पढ़ा था, अपुरुषवा पढ़ा था, नीत्या पिया था, रीता क्या होता है, नेचुरल ऑर्डर होता है, श्रुति क्या होता है, वेदास में कौन से वेदास में ऋग वेदा में 10 मंडल थे, तो 2 तो 7th ओल्डेस्ट थे, 1 to 10th मंडल लेटेस्ट थे। साम वेदा, यजुर्वेदा 2 पार्ट्स में बटा हुआ था, एक कृष्णा यजुर्वेदा और एक शुक्ला यजुर्वेदा। फिर अथर्व वेदा के बारे में पढ़ा था जिसमें मैजिकल फॉर्मूला, ब्राह्मणा क्या होता है, आर्यनकस क्या होता है, उपनिषद क्या होता है। अर्ली वैदिक एज का स्टार्टिंग कर दिए थे हम लोग कि आर्यन के बारे में जो इन्वेजन था और आर्यन कहाँ प्रेजेंट थे, कौन सा इंस्पिरेशन से हम लोग को पता चला था। फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ा था कि वैदिक पीरियड में रिवर, सबके 6 रिवर जो पुराने रिवर थे उन लोग का नाम किस किस तौर पे दिया गया था, कौन सा बैटल इंडो आर्यन लड़े थे, उनका पॉलिटिकल पोजीशन क्या था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सोसाइटी क्या था। फिर 4 वर्णा पे कैसे हम लोग डिपेंड किए थे, पोजीशन ऑफ वीमेन क्या था उनके सोसाइटी में। फिर यहाँ ब्रह्मावादिनी के बारे में पढ़े थे। फूड एंड अम्यूज़मेंट, फूड एंड कल्चर कैसा था, कौन सा रिलीजन में हम लोग देखे थे। वो लोग 11 जन को पूछते थे, इंद्रा, अग्नि, वरुणा, सूर्या, सोमा, रुद्रा, दयूस, वामा, यामा, अश्विनी और नस्तिया, आदिति और द मॉर्टस। फिर इकोनॉमी के बारे में पढ़े थे हम लोग, इकोनॉमी में क्या होता है। आज हम लोग मेनली स्टार्ट करेंगे, तो उस वीडियो को अच्छे से डिटेल देखना है तो आप जाइए मेरे चैनल पे और अच्छा से उस वीडियो को देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में समा, अथर्वा वेदा का और यजुर्वेदा का लेटर वैदिक पीरियड में बना था, जो 10th और 6th सेंचुरी BC के बीच में बना था। तो इस समा का मतलब होता है म्यूजिकल, अथर्वा का मतलब होता है कि हम लोग आर्यन लोग कौन सा रिचुअल्स और सेक्रीफाइसल करते थे, और यजूर होता है, सॉरी अथर्वा, यजूर होता है वो, और अथर्वा होता है कि उन लोगों ने मतलब नॉन आर्यन थे वो लोग कौन सा रिचुअल्स फॉलो करते थे। तो अगर हम लोग जोग्राफिकल एरिया को देखते हैं तो पहले जो थे दसा, वो लोग था अर्ली आर्यन, उन लोग स्लेब थे, स्लेब से वो लोग दसा बने। फिर उन लोग को इंडिजीनियस कहा गया, दस्यू, इंडिजीनियस ट्राइब कहा गया दस्यू। इन ऋग वेदा हरियुक्कू, ऋग वेदा में हरियुक्कू जो नाम वो रिप्रेजेंट करता है हड़प्पा में। तो मेनली जो आर्यन लोग थे उन लोग को दस्यू इंडिजीनियस ट्राइब कहा गया था, इंडो देसी इंडिजीनियस ट्राइब दस्यू के नाम से। जैसे हड़प्पा को हम लोग कहते थे मेलुहा, तो आर्यन लोग को दस्यू कहा गया था और इन लोग का रिप्रेजेंटेशन कहा गया था हरियुक्का। ऋग्वेदा में हड़प्पा लोग को हरिक्कू कहा गया था। अब हम लोग करते हैं आर्यवर्ता, इंटायर नॉर्थ इंडिया। आर्यवर्ता इंटायर नॉर्थ जियोग्राफिकल एरियाज पढ़ रहे हैं, तो जो इंटायर नॉर्थ एरिया था तो हम लोग आर्यन के समय में उन लोग को आर्यवर्ता कहते थे। मोर रिवर्स, नर्मदा उस समय 6 था तो अब अलग ज़्यादा रिवर आ गया, गंडक और चंबल। इमर्जेंस ऑफ जनपदस, कुरु, कॉम्बिनेशन ऑफ भारत एंड पुरु, पंचला, काशी एक्सेट्रा। नया जनपद भी आ गया, पहले नया दूसरा उसके बाद नए जनपद भी आ गया। लेट वैदिक टेस्ट गिव 3 डिविजन्स, आर्यवर्ता, मध्य देशा एंड दक्षिणापात। 3 पार्ट में पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया था, भारत को, आर्यवर्ता, मध्य देशा एंड दक्षिणापात। पॉलिटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में सबसे पहले जो हम लोग को तैत्तिरीय ब्राह्मणा था वो देता है हम लोग को थ्योरी ऑफ डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप, राजस्व, मतलब एक किंग रहेगा वो पूरे रीजन एक रीजन को रूल करेगा। कौन देता है ये, तैत्तिरीय ब्राह्मणा को देता हम लोग को। एलोबरेट ब्यूरोक्रेसी था, सबसे पहले जो टैक्स कलेक्ट करता था हम लोग उसको कहते थे वागदोगा। सूता और सारथी हम लोग चैरिटियर को कहते थे, शास्त्री हम लोग चैम्बरलियन को कहते थे, अगजा बाबा हम लोग कुरियर को कहते थे, स्थपति एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आउटलाइंग एरियाज, सतपति 100 विलेजेस का जो हेड ऑफ ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस, अधिकृता विलेज ऑफिशियल और उग्रास पुलिस ऑफिसर।
तो ये ब्यूरोक्रेसी वो लोग फॉर्म किया था आर्यन लोग लेटर वैदिक पीरियड में। सभा समिति बता दिए हैं, समिति जिसमें सब पीपल रहेंगे, सभा जिसमें कुछ सिलेक्टेड रहेंगे, वेर प्रेजेंट बट देयर कैरेक्टर चेंज, वीमेन वेयर एक्सक्लूडेड, वीमेन अभी भी एक्सक्लूडेड थी। विधता, विधता डिसअपियर्ड हो गया, विधता हट गया। जुडिशरी, किंग बिगेम अल्टीमेट अथॉरिटी, क्योंकि हम लोग बोले ना डिविनिटी ऑफ किंगशिप, जो हम लोग ब्राह्मण तैत्रीय ब्राह्मण में पढ़ते हैं, अब उस जुडिशरी ला गया, किंग अब अल्टीमेट अथॉरिटी ले लिया। इससे बहुत सारा सोसाइटी पे डिफरेंट चेंजेस आ गया। आके हम लोग पढ़ेंगे जैनिज्म। तो आर्यन के रिलीजन के विरुद्ध ही जो खड़ा हुआ नया रिलीजन जिसमें सब इक्वलिटी होगा, किंग के हाथ में कुछ रहने होगा, वो मेनली आता है उस रीजन में जिसमें बुद्धिज़्म और जैनिज्म आ गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसके बाद एक ही पेज है। सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पहले देखे थे वर्ना सिस्टम था 4 भाग में, लेकिन प्रेजेंट बट फ्लेक्सिबल। अभी भी वर्ना सिस्टम था बट फ्लेक्सिबल, लेकिन हर एक चीज़ में 3 वर्ना को ज़्यादा कहा गया था। शूद्रास को तो कुछ कहा नहीं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रा के पास में कोई हक नहीं था। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा एक्सपायर्ड, गोत्र, इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा एक्सपायर अपीयर्ड, मतलब गोत्रा आ गया। हायर कास्ट कुड मैरी लोअर कास्ट बट शूद्रा वाज नॉट अलाउड। जो ऊपर कास्ट के पीपल थे वो लोअर कास्ट को बाल, बट शूद्रा का अलाउड नहीं था। अपीयरेंस ऑफ आइडिया पॉल्यूशन इन सोसाइटी, शूद्रा को कहा जाता है तो कि ये लोग एक गंदगी के बराबर है। जबला उपनिषद में हम लोग ने अर्लीस्ट रेफरेंस टू 4 आश्रम्स, ब्रह्मचार्य, बनप्रस्था, गृहस्था और संन्यासा। जबला उपनिषद में हम लोग ने 4 आश्रम के बारे में पढ़ा। और हम लोग पढ़ते हैं आश्रम सिस्टम, फॉर्म टू एंटेन 4 पुरुषोत्तरा, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। आश्रम सिस्टम, जो आश्रम का उपनिषेध था, अगर वो हम लोग पाना चाहते हैं तो हम लोग को 4 मेन आइडियल्स है, आइडियोलॉजी से करना पड़ेगा। एक धर्म होना चाहिए, एक अपना अर्थ होना चाहिए, एक अपना कर्म होना चाहिए और एक अपना मोक्ष होना प्राप्त करना पड़ेगा। स्टेटस ऑफ वुमेन और गिर गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में डॉटर इज अ सोर्स ऑफ मिजरी, पॉलीगैमी अपीयर्ड एंड पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन डिक्लाइंड। रिलीजन में मेजर ऋग्वेदिक गॉड लॉस्ट देयर सिग्निफिकेशन, जितने भी ऋग्वेदिक गॉड थे, जैसे हम लोग ने पढ़ा था सूर्य, ये वो लोग अपने सिग्निफिकेंस को खो दिए। अब नया वेद आए, प्रजापति, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, लेटर नॉन एज ब्रह्मा, विष्णु, पैटर्न गॉड ऑफ आर्यंस एंड रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स एंड शिवा। अब यजनास डिवाइडेड इनटू 2, जो हम लोग यजना पढ़े थे, डिवाइडेड इनटू 2। पहला पार्ट को पता था लघु गणास परफॉर्म बाय हाउस होल्डर, दर्शा यजना और पुरशनमा यजना। महाजनस, महायजनास, राजसूया किंग्स कॉर्नेशन, अश्ववेधा हॉर्स सेक्रीफाइस। अब नया नया सेक्रीफाइस का यजना आ गया, सेक्रीफिशियल पार्ट आ गया। अग्निस्तोमा, एनिमल डेडिकेटेड टू अग्नि, अग्नि में एनिमल को दे दिया जाता था। वजप्या, ड्रिंकिंग स्ट्रेंथ, वन ऑफ द सोमा यजना। इकोनॉमी में क्या, ये छोटा चैप्टर है। इकोनॉमी में क्या क्या था, एग्रीकल्चर था जिसमें राइस था, क्राफ्ट में चैरियट मेकर, कारपेंटर एंड टेनर, और पोइट्री में पेंटेड ग्रेवेयर। श्रेणीज में गिल्ड्स इमर्ज्ड, मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन, और निक्शा में कॉइनेज आ गया। अब 3 क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। हु अमंग द फ्लोइंग वाज ब्रह्मावेदिनी हु कंपोज द हाइम्स ऑफ वेदास। हु अमंग द फ्लोइंग वाज ए ब्रह्मावेदिनी हु कंपोज हाइम्स ऑफ वेदास। हाइम्स ऑफ वेदास ब्रह्मावेदिनी बना, तो इसमें से 4 कौन था, लोपामुद्रा, हम लोग ने पढ़ा था लोपामुद्रा, ब्रह्मावेदिनी पढ़े थे यहाँ पर। देखिए ब्रह्मावेदिनी हम लोग ने पढ़ा था, लेकिन कहाँ पढ़ा था उसको आपको दिखा रहे हैं हम लोग। हाँ, ब्रह्मावेदिनी, लोपामुद्रा, विश्वकरा, सिक्ता, घोषा। ब्रह्मावेदिनी वो होते हैं जो हाइम्स ऑफ वेदास का क्रिएटर है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा हमसे, हु अमंग द फ्लोइंग वाज ब्रह्मावेदिनी, तो लोपामुद्रा का नाम है लोपामुद्रा। आर्यन डिनोट्स एन इथनिक ग्रुप, ए नोमैडिक पीपल, ए स्पीच ग्रुप और लिंग्विस्टिक, ए सुपीरियर रेस, अ स्पीच ग्रुप और लिंग्विस्टिक। द रिलीजन ऑफ अर्दी विलियक आर्यंस वेर प्रोमिनेंटली ऑफ, भक्ति नहीं था, भक्त नहीं था, इमेज वर्शिप नहीं करता था, इमेज वर्शिप मेनली गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ। नेचर एंड यजनास, यजनास सेक्रिफिशियल
और नेचर, प्रजापति, बहुत सारा था ना, प्रजापति, विष्णु, ये सबको पूजने लगे थे। लेकिन जो इमेज वर्शिप स्टार्ट हो गया वो गुप्ता पीरियड में। तो बच्चों, तो दोस्तों, हमारा वैदिक एज ख़त्म हो गया। नौवीं अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, देखेंगे कि पहले देखेंगे कि आर्यन पीरियड कैसे डिक्लाइन हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बुद्धिज़्म क्यों लाए। फिर यही बुद्धिज़्म से रिलेटेड है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इसी चीज़ को देखते हुए। तो मेरा चैनल का नाम है गेन टू नो, पता ही है आप लोग को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे इसमें बहुत सारा करंट अफेयर्स आता है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट चल रहा है, करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट चल रहा है, सबको देखिए। बहुत अच्छा करंट अफेयर्स तो मेनली हम अपडेट करते रहते हैं हर एक दिन। तो इस सब चीज़ को